गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास के 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक जो हमने कल छोड़ा था उसे आगे से पढ़ना शुरू करते हैं। दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जैसे ही मैंने अपना जितना भी होमवर्क था वो फिनिश कर लिया था, ख़त्म कर लिया था। द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आईज, और अब मेरी नज़र उस ऐसे पर पड़ी जो मिस्टर किसिंग के द्वारा दिया गया था। I begin thinking about the subject while chewing the tips of my fountain pen, और मैंने अपने फाउंटेन पेन की टिप्स को, जो टिप है उसको चबाते हुए इस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया। Anyone could ramble on, हर कोई इसके ऊपर घुमा फिरा कर या एमलेसली बातें कर कर इसको पूरा कर सकता था। एंड लीव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स, और जो वर्ड्स हैं उनमें बड़ा बड़ा स्पेस छोड़ सकता था। बट ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, लेकिन मेरे दिमाग में एक ट्रिक थी, और ट्रिक ये थी कि जो बातें करनी हैं, बातों की जो आवश्यकता है, ज़रूरत है, उसमें जो आर्गूमेंट हैं उनको सही रूप में दर्शाना ही मेरे मन में ये आइडिया आया, ट्रिक आई। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि आखिर मैं इसके ऊपर क्या लिखूं। आई रोट 3 पेजेज मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, और मिस्टर किसिंग ने जो एक्स्ट्रा होमवर्क मुझे दिया था उसके ऊपर मैंने 3 पेजेज लिख दिए। एंड वाज सेटिस्फाइड, और अब मैं पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, मैंने उसमें तर्क दिया कि जो बातें करना है वो एक विद्यार्थी का गुण होता है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैंने इसको अपने अपने आप में अपने अंडर जितना भी मैं लिखने की कोशिश कर सकती थी उतना मैंने बेस्ट करने की कोशिश की। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ टू द हैबिट सिंस माई मदर टाक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, लेकिन मैं बचपन से ही आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, और मैं इससे बचपन से ही इस आदत से बाहर नहीं निकल पाई। सिंस माई मदर टाक्ड एज मच एज आई डिड, लेकिन ये जो बातें मैं कर रही थी ये मुझे विरासत में मिले थे, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बातें करती थी। I did it not more, and that there is not much you can do about inherited traits, और तो मेरे जितना ही वो बोलती थी, और आप जो विरासत में मिले हुए जो गुण हैं, आदत हैं, उनके बारे में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, और जो मैंने आर्गूमेंट्स तैयार किया था मिस्टर किसिंग उस पर हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन नेक्स्ट लेसन के दौरान तब भी मैंने ये जो बोलने की आदत थी उसको जारी रखा। ही असाइंड मी ए गुड ऐसे, उसने मुझे इसके ऊपर भी एक ऐसे से दूसरा ऐसे लिखने के लिए दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और निसंदेह रूप से ये जो शीर्षक दिया गया था वो था इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, यानी एक ऐसा बातूनी जो कभी सुधर ही नहीं सकता, इनकॉरिजिबल। आई हैंडेड इट इन, और मैंने इसको उतारा, लिखा। एंड माई मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट द 2 होल लेसन, और आगे जो 2 लेसन जो पढ़े थे उसमें मिस्टर किसिंग को किसी भी प्रकार की
कंप्लेन नहीं मिली। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, लेकिन तीसरे लेसन के दौरान ही हैड फाइनली हैड एनफ, लेकिन वो अपने आप को नहीं रोक पाता है। एनी फ्रैंक इज पुनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, राइट एन ऐसे इंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। और तीसरी बार पुनिशमेंट के तौर पर उसको एक तीसरा शीर्षक दिया जाता है जिस पर उसको लिखना था, और वो था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। द क्लास रोर्ड, और ये बातें सुनकर पूरी क्लास हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, और मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई वुड नेवर एग्जॉस्टेड आई हैड नेवर एग्जॉस्टेड माई इंजीनियरिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेज, और मेरी चैटरबॉक्सेज पर के ऊपर जितने भी ये टॉपिक दिए गए थे उनमें मेरी जितनी कल्पना शक्ति थी वो मैंने प्रयोग कर ली थी, और अब मैं इस पर थक चुकी थी, यानी ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोच पा रही थी। इट वाज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, लेकिन अब ये समय था कुछ अलग करने का, समथिंग ओरिजिनल, कुछ नया करने का, कुछ सही करने का। माई फ्रेंड सैन, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse। और मेरे जो एक सहेली थे, दोस्त थे जिसका नाम सैन था, वो पोइट्री में अच्छे थे, और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि वो इसके ऊपर ऐसे लिख देंगे शुरू से लेकर अंत तक, वो भी वर्स में यानी कविता में। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी के मारे उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, और जो मिस्टर किसिंग थे ने कोशिश की टू प्ले ए जोक ऑन मी, मेरे ऊपर मजाक करने की, एक हास्यास्पद सब्जेक्ट के साथ, विषय के साथ। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन अब बारी थी कि उसी के ऊपर मजाक किया जाए। आई फिनिश्ड माई पोइम, मैंने मेरी पोइम ख़त्म की। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, और ये बहुत ही सुंदर थी। इट वाज अबाउट ए मदर डक, और ये एक मदर डक एंड ए फादर स्वेन, और एक पिता हंस, विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। और इसमें एक कहानी को दर्शाया गया है कि इसमें एक मदर डक थी, स्वेन था, और उनके 3 बच्चे थे, और स्वेन ने उनको इसलिए खा लिया तब तक जब तक कि वो न मर गए हों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काँव काँव करते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, और भाग्यवश मिस्टर किसिंग ने इसको अच्छे तरीके से लिया। ही रेड द पोइम टू द क्लास, उसने इस पोइम को क्लास में पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और उसमें अपने खुद के कमेंट्स भी दिए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और दूसरी क्लासेज के भी उदाहरण वहाँ पर दिए गए। सिंस देन आई हैड बीन अलाउड टू टॉक, और उसके बाद मुझे बात करने की आज्ञा मिल गई। एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और इसके बाद मुझे कोई दूसरा एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बावजूद मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और इसका असर ये हुआ कि जो मिस्टर किसिंग जो पहले बहुत रूखे सूखे रहते थे, उन्होंने आजकल क्लास के अंदर जोक करना भी शुरू कर दिया था। योर्स एनी, extracted from the diary of a young girl with slight adaptation।